अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, जो कि 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें देखेंगे कि क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है, दोनों को मद्देनज़र रखते हुए लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें पहले 10+2 पढ़ा जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। इसमें जैसे कि देख सकते हैं कि 3 साल की उम्र से ही उन्हें प्राइमरी और बाकी सब की फाउंडेशनल की तहजीब दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद 8 साल से 11 साल प्रॉपर्टी और 11 साल से 14 साल मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास में क्या होगा कि इसमें आप किस में सक्षम है, किस में नहीं है, क्या आपके लिए बेहतर है। इसमें आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा। इंटर्नशिप में क्या होगा, आपको किस चीज़ में आप बेहतर है, कौन से काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा। और आपको इसमें सबसे अच्छी बात मिलेगी कि 10 दिन आपको बिना बैग के जाना है। जिस दिन 10 दिन पढ़ाई नहीं होगी, 10 दिन आपके हॉबी पे या फिर आपके जिसमें दिलचस्पी है उस पर काम किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है जो मोदी सरकार इतने साल से मंदिर मस्जिद कर रही है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने ये भी किया है, तो इस पर बेनिफिट बहुत है। इसमें कहा जा रहा है कि अब जो है क्लास 6 के बाद जो है उसको इंटर्नशिप होगा, 10 दिन बिना बैग के जाएगा। और रिपोर्ट कार्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपको अपने आधार पर लगाना है कि आपने इस साल कैसा पढ़ाई किया। फिर उसके बाद आपको आपकी क्लास के जो लोग हैं वो ये करेंगे, और आपके टीचर लास्ट में रिपोर्ट कार्ड में आपको नंबर से नहीं बल्कि ग्रेड यानी ए ग्रेड, बी ग्रेड, A+, C+ से आपको दिया जाएगा, नंबर्स नहीं दिए जाएंगे। तो बहुत सारी अब बोर्ड एग्ज़ाम में भी कहा जा रहा है कि इसमें अब जो है बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि साल में 2 बार होंगे, एक बार नहीं होगा। और जो भी होगा काफ़ी हल्का होगा, तो इस बार समझ लीजिए बहुत अच्छा है। मगर इसमें जो है कुछ खामियां भी बताई जा रही हैं, जैसे कि हिंदी को लेकर के, संस्कृत को लेकर के जो कहा जा रहा है कि पहले के शुरुआत के 5 साल जो है बच्चे का हिंदी से ट्रायल होगा। तो इसको सब ने निकार दिया है और कहा है कि ये नहीं हो सकता कि शुरुआत में हमें तो बोले हिंदी पढ़ाया जाए और बाकी इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाए। तो इसको सब नकारते हुए कहा है। तो फिर इसके बाद नया रूल्स लाया गया है कि हर स्टेट में अपने आप को मदर लैंग्वेज से स्टार्ट किया जाएगा। यानी मदर लैंग्वेज जो भी है, यानी बंगाल का मदर लैंग्वेज बंगाली है, केरला का मदर लैंग्वेज मलयाली है। तो अब इसमें भी एक बुराई है। अब बुराई क्या है, अभी समझ लिए कि कोई फैमिली है बंगाल से मगर रहती है केरल में। अब केरल में उसका फैमिली रहती है, 4 साल पढ़ लिए, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, वापस वो कैलकाटा वापस चले गए। तो वहाँ पे अब उनको फिर वहाँ तो मलयाली नहीं सीखेगा, वहाँ तो मदर लैंग्वेज बंगाली है, तो बंगाली पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो कि नहीं होना चाहिए। यानी कि इंग्लिश तो अभी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश के बगैर तो कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। आप कहीं भी जाइए या दूसरे स्टेट में चले जाइए, नेपाल में चले जाइए, आपको नेपाली नहीं आती पर आपको इंग्लिश आती है, पर आप इंग्लिश से उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं। पर आपको ये जो चीज़ किया जा रहा है इससे जो है बहुत नेगेटिव पॉइंट बैठ रहा है इस स्कूल बच्चों पे। और ये भी बात है कि 3 साल की उम्र से ही उनको अब प्रेशर दिया जाएगा। 3 साल से प्री स्कूल, उसके बाद से स्कूल, और उसके ऊपर उनका इंटर्नशिप होगा, वो किस चीज़ में बेहतर है, फुटबॉल में, क्रिकेट में। फिर उनको काम के लिए, यानी कि काम के लिए जो ये किया जाएगा कि वो प्लम्बर बनेगा या फिर आर्किटेक्चर बनेगा या बिल्डर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या साइंस बनेगा, वो देखा जाएगा। वो टीचर जज करके उसको वैसा बनाएंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से अगर इसमें भी मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग अगर ढुक गए तो समझ ले इसका भी किया कर्मकांड बन जाएगा। यानी कि अगर ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग इसमें ढुक गए तो क्या कहेंगे, अच्छा तू दलित है तो भाई तेरा तो तब तो तुझे इसमें इंटर्नशिप नहीं करना चाहिए, तब तो तुझे शू मेकर या तो फिर वुड पिकर और ये कारपेंटर में तुझे इंटर्नशिप करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर और साइंटिस्ट में तो ब्राह्मणवादी लोग ही इंटर्नशिप करेंगे। तो ये जो लैंग्वेज और इंटर्नशिप का जो मामला है सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर क्या ये सही है?
क्या इसमें भी जाति देख करके लोगों को जज नहीं किया जाएगा? क्योंकि इंडिया में तो आदमी भूखा मर जाए पर जाति ना छोड़ेगा, वो जाति तो लेके ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो आया है बहुत अच्छा प्रोग्रेस आया है। और मैं बताना चाहूँगा ये बीजेपी सरकार ने नहीं लाया, इससे पहले कांग्रेस सरकार का प्लान था। पर 2014 के में जब कांग्रेस सरकार गिर के बीजेपी सरकार आ गई तो उसके बाद जो है 2015 में इस पर बात चल रही थी, तो 2015 में इसको ड्रॉप कर दिया गया था। फिर 2019 में इसका ड्राफ्ट आया, फिर अभी 2020 में ये पास हो चुका है। अब जो है 2021 में इसको इम्प्लांट किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर इससे हमको लगता है बच्चों के फ्यूचर पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, उनके ब्रेन में बहुत प्रेशर पड़ेगा। वही चाइना और जापान अपने बच्चों को 5 साल तक बिना एग्ज़ाम के रखती है, कुछ भी उसे नहीं करने देती, सिर्फ खेलने कूदने देती है ताकि उसका ब्रेन डेवलप हो पाए। मगर अब यहाँ पे ही 3 साल की उम्र से उसको माने प्रिपरेशन में दिखाया जाएगा कि खेल कूद में ही काम सिखाया जा रहा है, पढ़ाई सिखाया जा रहा है, मगर हो सकता है उसके ब्रेन में ज़्यादा प्रेशर हो जाए। तो चलते हैं आगे अगले इसके पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। पॉजिटिव पॉइंट जो है इसमें जो है सबसे अच्छी बात जो बताई जा रही है कि आप अगर एचएस करके अगर कॉलेज में चले गए तो कॉलेज में जाने के बाद आप 1 साल तक पढ़ाई किए तो आपको छोड़ने का, आप जैसे कि इंजीनियर का पढ़ाई कर रहे थे तो इंजीनियर का पढ़ाई करते करते आपका मन हट गया, अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर्किटेक्चर में पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आपने इंजीनियर में 2 साल किया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आपने इंजीनियर में 3 साल किया तो बैचलर डिग्री दी जाएगी। और आपने अगर 4 साल पूरा कंप्लीट कर लिया तो जैसे कि बैचलर रिसर्च डिग्री दी जाती है वैसा दी जाएगी। ठीक है। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि टॉप 100 कॉलेज को अलाउ किया गया है इंडिया में अपनी काम करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि 2030 तक इसमें जो टीचर का जो एडमिशन होगा वो होगा, उनको कम से कम जो है डिग्री होनी चाहिए, इंटरग्रेट बीए डिग्री होना चाहिए टीचर के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब बीए डिग्री एक टीचर के लिए इंटरग्रेट होना चाहिए बीए डिग्री के। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले कम पढ़े लिखे भी चले जाते थे, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। तो अब इसमें यही एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है कि अब क्या बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्या अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे, टीचर को भी नए तरीके से समझाना पड़ेगा, उनको भी दिखाना पड़ेगा, प्रोग्रेस करना पड़ेगा और स्टूडेंट के ऊपर भी प्रेशर आने की चांस। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब इसमें आपको आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेकर के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो एक सब्जेक्ट आर्ट्स, एक सब्जेक्ट कॉमर्स और एक सब्जेक्ट साइंस भी ले सकते हैं। साथ में आप हिस्ट्री या साइंस और आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, सब एक साथ पढ़ सकते हैं। इसमें आपके कोई ये नहीं, आपको ऐसा नहीं कि ये आर्ट्स वाला, ये कॉमर्स वाला, ये साइंस वाला। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव आई है, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मुझे कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ना है तो मैं पढ़ सकता हूँ। मुझे अब आर्ट्स छोड़ के कॉमर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि आया है। जो प्रेशर आएगा तो आएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। पर क्या ये एक और जुमला नहीं है, जैसे कि 1.5 लाख करोड़ देंगे, 1.25 लाख करोड़ बिहार के बाढ़ में देंगे, हॉस्पिटल में देंगे, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, बच्चों को मुफ्त का राशन मिलेगा, सबको घर पहुंचा देंगे और सबको 20 लाख नौकरियां मिलेंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 20 लाख करोड़ का जुमला भी। पर क्या आपको लगता है कि क्या ये सच हो सकता है? क्या ये भी एक जुमला बन के रह जाएगा एक खाते में दर्ज कि मोदी जी ने ये करवाया था, पर करवाया कुछ नहीं, बस एक जुमला दे दिया। मुझे तो लगता है ये भी एक जुमला ही है जो आने वाले 5 सालों में तो इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है, लास्ट में वही चलेगा जैसा चल रहा है। अब क्या होगा अब तो वक्त ही बताएगा, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि मोदी सरकार ये एक और ही जुमला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे भाईजान की तरफ से। भाईजान आपको तो मालूम ही होगा, भाईजान में एक मुन्नी बोल के एक किरदार निभाया था एक लड़की ने, जो अभी 4 साल बाद काफ़ी बड़ी हो गई है। तो एक ट्वीट में एक सवाल पूछा गया था, देखिए 4 साल बाद मुन्नी ऐसे दिखती है। तो उसी में फेसबुक पे बीजेपी के एक विधायक हैं जो एमएलए हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा अपने ट्वीट में कि ये अब टांग दिखाने लायक हो गई है। तो इतनी बेशर्मी और बेहयाई सिर्फ बीजेपी के ही लोगों के अंदर है, क्योंकि बीजेपी ने भारत रेपिस्ट पार्टी है, वो रेप करती है, चोरी करती है, दलाली करती है, यही करने में बीजेपी पार्टी आगे है।
और कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी पार्टी बस इसी करने के लिए आई है। तो इतना गंदा सोच रखने वाले बीजेपी पार्टी को आज हमने प्राइम मिनिस्टर बना रखा है और लोग इस पे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने वाली है, जो कि ऐसा होने वाला नहीं है। हिंदू में दलित भी आते हैं, पर दलित को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें खाना चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए। और किसको ये मिलेगा नहीं मिलेगा तो वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे एक दूसरे खबर की तरफ कि एक लोग को बकरीद के वक्त में सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो गाय लेके जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो गाय लेके नहीं जा रहा था, वो ऑक्स यानी भैंस का गौस लेकर के जा रहा था। तो उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो गाय का एक अंदाज़ा, एक वहम फैलाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि मुसलमान है तो गाय ही लेके जा रहा होगा। पर कानून के हिसाब से जो भैंस का गोश्त है वो लीगल है, खा सकते हैं। तो उस पुलिस खड़ी थी, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गुड़गांव जैसे गांव जहाँ बीजेपी राज है, वहाँ पे मुसलमानों को मारा जाता है, दलितों को मारा जाता है, और इस पर कोई मीडिया वाले कोई सवाल नहीं उठाते, कोई केस नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होता। एफआईआर अब जाकर के हुआ जब सोशल मीडिया पे इतनी जब इसकी चर्चा हुई है, तब जाकर इस पे एफआईआर होता है। अगर कहीं मंदिरों में बलि दी जाए तो वो सही है। मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो है कि मंदिरों में बलि दी जाती है, वो सही है। पर अगर साल में एक बार अगर मुसलमान अपने त्यौहार में कोई कुर्बानी करे तो वो अन्य भक्तों को चुरका लग जाता है, अन्य भक्तों के पिछवाड़े में बाम लग जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। करीब 11 लोग एक क्रेन हादसे में मर चुके हैं। वो करीब वो जो क्रेन गिर गया है उसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। तो ये काफ़ी दुखद बड़ी घटना है। तो बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? लास्ट में कोर्ट को पूछना पड़ रहा है कि हेल्थ वर्कर को पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ डॉक्टर, वाइफर, क्लीन वर्कर सब जो है कोरोना वॉरियर जिसे हम कहते हैं, उनका पे आउट नहीं हो रहा, उनको सैलरी नहीं दी जा रही। और हमारे सरकार जो है मंदिरों में सबको व्यस्त रखी है। राफेल आया मंदिर बनेगा, राफेल आया मंदिर बनेगा, इन दो जुमलों के बीच में बाकी सब जनता को घुमा रही है। यहाँ डॉक्टरों को पीपीई किट नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, पर हमें उससे क्या। पर चलते हैं हम अपनी तीसरी और आखिरी खबर की तरफ में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की तरफ है। सज्जाद लोनी फरीद और महमूदा मुफ्ती को डिटेंशन किया गया है। नेक्स्ट 3 महीने और ज़्यादा इन पे डिटेंशन लगाया गया है। तो देखते हैं अब आगे चल के क्या होता है। वहीं बढ़ते हैं हम अपनी चौथी खबर की तरफ। तो चौथी खबर ये है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो उनके वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में 2G चल रहा है, जो कि बहुत ही मुश्किल बड़ी टाइम है, क्योंकि पूरा इंडिया में 4G चल रहा है, 5G की तैयारी है। तो वहीं जम्मू एंड कश्मीर, जिसको मोदी जी अपना राष्ट्र कहते हैं, 1 नेशन 1 राशन कहते हैं, तो फिर क्यों वहाँ पे 2G लगाएगा? क्या वहाँ के लड़कों को, स्टूडेंट को अब तकलीफ नहीं हो रही होगी? क्या वहाँ के अभी पढ़ाई चल रही होगी? क्या वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई अभी सक्षम हो रही होगी? पर इन सब का क्या फ़र्क पड़ता है? मोदी जी को तो मंदिर और मस्जिद में ही बस बेचना है पूरा दुनिया को, और कुछ तो होगा नहीं। तो आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। ये वो एक शख्स है, इससे पता चलता है कि इंडिया में अभी कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने मुफ्तखोर बैठे हुए हैं। ये शख्स इंटरनेट में 2 घंटे बैठा रहता है बिना कुछ किए, और उसको 1.8 मिलियन व्यू मिल जाता है, और लोग इसे इंकरेज कर रहे हैं कि तुम और ऐसे वीडियो बनाओ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इंडिया में लोग कितने बेकार बैठे हुए हैं कि 2 घंटा एक आदमी बैठा रहता है, बैठ करके कैमरे के सामने 2 घंटा कुछ नहीं करता। तो इस पे लोग उसको वाह वाह करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, बोलते हैं और ऐसे वीडियो बनाओ। तो और इससे व्यू, जितना व्यू एक डॉक्टर अगर अच्छी बात बताएगा, कोई अच्छा आदमी कोई अच्छा बात बताएगा, तो उसके इतने व्यू नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक आदमी बेकार बैठ करके इतना व्यू कमा सकता है। तो हमारे इंडिया में अभी ऐसे ही चल रहा है, जो बेकार काम है उस पर लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जो काम की बात करेगा, जो अच्छी बात बताएगा, उसे लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे, डिसलाइक करके जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।